सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Loveneesh Sir की class. This worksheet is from शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली. This is worksheet number 20 and it is for class 10th student. It has taken from sectors of economy, chapter number 2, economics. We have discussed in last worksheet that there are three sectors of economy: primary sector, secondary sector and tertiary sector. We have also discussed their contribution in GDP as well as in employment. So now let's understand today's worksheet. We have seen in the worksheet 19, that is our last worksheet, that around half of the workers work in the primary sector, whereas its contribution is very low, around 15%. यानी हमने ये लास्ट वर्कशीट में पढ़ा कि लगभग आधे से ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत कम है, 15% के लगभग. The contribution of secondary and tertiary sector is around 85% in the GDP, but they employ only around half of the workers. यानी कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो है उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, अराउंड 85%, लेकिन वो केवल हाफ लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट देने में सक्षम रहा है या कामयाब रहा है. देयर इज़ कंसिडरेबल अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में अंडर एम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही गंभीर समस्या है, बहुत ही सीरियस एक प्रॉब्लम है. बट डू यू नो अंडर एम्प्लॉयमेंट? अंडर एम्प्लॉयमेंट और disguised employment is the situation when the people are visibly employed but actually unemployed. There are people who are not employed at all. यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम ही नहीं है, जिन्हें कोई काम ही नहीं मिला. Considering this situation, there is a need to create more employment. और इसी सिचुएशन को ध्यान रखते हुए हमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है. जस्ट बिलो द पैराग्राफ देयर इज़ अ फ्लो चार्ट दैट डिस्क्राइब्स how to create more employment. There are two ways to create more employment. First is short-term way and the another is long-term way. So let's understand first in short-term way. Schemes like Eng.Narega 2005, or it is called Manrega. Do you know the full form of Eng.Narega? That is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. Next is features of Eng.Narega 2005. Implemented in 2005, ये 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ. 100 days of guaranteed employment, यानी इसमें 100 दिनों के जो एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी गई. अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इन केस एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट प्रोवाइडेड. अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड करवा पाती तो ऐसे में वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस लोगों को देगी. एम्प्लॉयमेंट एट द विलेज और एट नियर बाय विलेज. जो भी एम्प्लॉयमेंट होगा वो या तो अपने विलेज में मिलेगा या नियर बाय विलेज में मिलेगा. एंड द लास्ट फीचर इज़ 1/3 एम्प्लॉयमेंट इज़ रिजर्व फॉर विमेन. यानी जितना भी एम्प्लॉयमेंट होगा उसमें से 1/3 विमेंस के लिए रिजर्व्ड होगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म वे. बाय प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़, यानी उनको एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़ दी जाए जैसे इरिगेशन की फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा.
सेकंड इज़ चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स, यानी जब हम सस्ते लोन प्रोवाइड कराएंगे फार्मर्स को तो वो अपने फील्ड्स में और भी एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे लोगों को। थर्ड इज़ सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़ इन सेमी रूरल एरियाज़, यानी जो सेमी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाए, जैसे कि वहाँ कोल्ड स्टोरेज किया जाए, कोल्ड स्टोरेज बनाया जाए, दाल मिल या फिर हनी कलेक्शन सेंटर बनाए जाएं। इस तरीके से हम वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। बाय ओपनिंग मोर स्कूल एंड कॉलेजेस, यानी हमें पता है कि अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल नहीं जाते। अगर उनके लिए नए स्कूल्स बनाए जाएं, नई बिल्डिंग्स बनाई जाएं तो इससे भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और उसके अंदर जो स्टाफ काम करता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। फिर लास्ट है बाय ओपनिंग मोर हॉस्पिटल्स। यस, अगर हम विलेजेस में हॉस्पिटल्स ओपन करें, बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाएं, उसके लिए बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी, बिल्डिंग्स के लिए हमें लेबर चाहिए तो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और हॉस्पिटल्स में काम करने वाला स्टाफ भी चाहिए तो इसके लिए भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ना। तो इस तरीके से मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट या क्रिएट किया जा सकता है। नाउ लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। Question number 1 is explain the features of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MG नरेगा 2005। आज के आंसर तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं और मैं नहीं समझता कि इन्हें लिख कर बताया जाए तभी आपको समझ में आएगा। अगर हम इसको बोल के भी समझ जाते हैं तो हमारे आंसर्स लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। फर्स्ट फीचर इज़ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन 2005। Second, 100 days of guaranteed employment. Third, employment allowances in case of employment is not provided. Fourth, employment at the village or at nearby village. And the last is 1/3 employment is reserved for women. आप इसे पॉइंट्स में ही लिखिए क्योंकि पेपर में जब हम ऐसे लिखते हैं तो हमें याद भी रहता है और टीचर्स के लिए भी बहुत ईजी होता है चेक करना, और इससे नंबर भी हमें एक्यूरेट मिलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ कैन वी क्रिएट मोर जॉब्स इन द लॉन्ग टर्म, एक्सप्लेन। तो ये भी अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि लॉन्ग टर्म वे में मोर एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जा सकता है। बाय प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़, उनको इरिगेशन की फैसिलिटीज़ दी जाए, डैम्स बनाए जाएं, चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स दिए जाएं। जब हमें लोन मिलेंगे, सस्ते लोन मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़ इन सेमी रूरल एरियाज़, अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि वहाँ पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सके। फिर बाय ओपनिंग मोर स्कूल एंड कॉलेजेस, तो भी हमें बिल्डिंग और स्टाफ चाहिएगा तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ही होगा। एंड लास्ट इज़ बाय ओपनिंग मोर हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल बिल्डिंग के लिए, हॉस्पिटल में जो स्टाफ काम करता है, इन सब के लिए हमें मोर लेबर की ज़रूरत होगी, दैट मीन्स मोर एम्प्लॉयमेंट। थर्ड इज़ वाई डू वी नीड टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। इसके आंसर में जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है आप उन्हीं को ही पॉइंट बनाकर लिखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट इज़ वी नो दैट हाफ ऑफ द वर्कर्स वर्क इन द प्राइमरी सेक्टर वेयर एज इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी लो। सेकेंड पॉइंट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इज़ अराउंड 85% in GDP but they employ only around half of the workers. Third is there is considerable underemployment problem in agriculture and many people do not have employment at all. So there is need to create more employment. And the last question is suggest some other ways for employment creation. First is increasing transportation in villages. There is lot of production of food grains in villages, but there is no way to bring that production to the market. So the transportation facility create more jobs. Second is making of concrete roads creates more employment in villages. Third is improvement in tourism field. There is a need of improvement in tourism field.
It creates more employment in villages as well as cities. ये तो मेरे सजेशंस थे। आप भी इसमें 2-3 सजेशंस अपने आप से, अपनी सोच से, अपनी समझ से लिख सकते हैं। मेरे समझाने का तरीका इस तरीके का ही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको समझाऊँ और आप समझ के अपने आप लिखें। अगर आप किसी के YouTube वीडियो में से लिखा हुआ ही कॉपी कर लेते हैं तो वो आपको कभी भी समझ नहीं आएगा। इसलिए अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते जाइए और मन लगाकर पढ़ते जाइए। थैंक यू वेरी मच।